अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 1 फिजिक्स फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। प्रीफिक्सेस के बारे में आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। प्रीफिक्सेस होते क्या है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। प्रीफिक्सेस जो है आर द वर्ड और लेटर एडेड बिफोर द एसआई यूनिट। एसआई यूनिट्स यानी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि उसमें कुछ मिकदारें ऐसी होती हैं जब हम उनके ज़रिए किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर रहे होते हैं तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होती है या तो इतनी बड़ी आ जाती है या फिर इतनी छोटी आ जाती है जिसको मेजर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हम प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रीफिक्सेस की चंद एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखी है। जैसा कि किलो है, इसको हम के से जाहिर करते हैं और ये 10⁻³ के इक्वल होता है। अब इसमें डेफिनेशन में वर्ड और लेटर, या तो हम इसमें वर्ड हिंट से इस्तेमाल करते हैं या फिर लेटर यूज करते हैं। कोई यानी कि जैसा किलो की जगह हम के लिख दें तो ये भी हम यूज कर सकते हैं। अगर किलो की जगह हम 10⁻³ लिख दें तो ये भी ठीक होगा, ये भी हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह मेगा है, गीगा है, मिली है और इनकी वैल्यूज भी साथ में बता दी गई है। लेकिन प्रीफिक्सेस यूज कब होते हैं, कहां पर हमें इसकी जरूरत पड़ती है? वो कहते हैं प्रीफिक्सेस आर यूज्ड व्हेन वी हैव टू मेजर वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज क्वांटिटी इन द फिजिक्स। यानी फिजिक्स के अंदर जब हम बहुत बड़ी वैल्यू या बहुत छोटी वैल्यू इस्तेमाल करते हैं तो उनकी जगह पर प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी चंद एग्जांपल और हैं जो कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हम जो फिजिक्स में एग्जांपल के तौर पर प्रीफिक्सेस को जाहिर भी करती हैं। तो देखिए ये हमारे पास कुछ वैल्यूज दी गई हैं, क्वांटिटीज हैं क्योंकि इनके साथ यूनिट लगे हुए हैं। अगर यूनिट ना हो तो ये न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होगी सिर्फ, अगर यूनिट लगा दें तो ये फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड भी बन जाती है और यूनिट जो है इसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो देखिए अगर हम इसमें प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करें तो कैसे कर सकते हैं। प्रीफिक्सेस को हम इस तरह यूज कर सकते हैं कि इसमें जितने भी जीरोज हैं हमें उतनी पावर बनानी पड़ेगी जो प्रीफिक्सेस के टेबल में लाई कर रही हो। तो देखिए ये 200 है, मैं इसको अगर अलहदा कर लूं और ये 3 जो जीरोज हैं इसको मैं 10⁻³ बना दूं क्योंकि ये 1000 के इक्वल हो जाएगा और 1000 10⁻³ होता है। अब ये देखिए 10⁻³ जो प्रीफिक्सेस में लाई कर रहा है ये किलो के इक्वल होता है। तो मीटर पर सेकेंड हम वैसे का वैसे लिख देंगे, यूनिट को हमने तब्दील नहीं करना। अब ये देखिए ये 10⁻³ लिखा है, ये भी ठीक है। अगर आप इसकी जगह किलो लिख दें 200 किलो मीटर पर सेकेंड तो भी ठीक है। यानी इनमें से आप वर्ड भी यूज कर सकते हैं और आप इसमें लेटर भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह इसको अगर हम चेंज करते हैं तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एक जीरो अगर हम और लगा देते हैं तो ये बन जाएगा जी 48 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶, क्योंकि ये 6 जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6, तो मैंने 10⁻⁶ और ये वाट वैसे का वैसे लगा दिया। अब 10⁻⁶ प्रीफिक्सेस में मेगा के इक्वल होता है तो यहां पर हम इसके लिए मेगा यूज करेंगे तो ये बन जाएगा जी मेगावाट, 48 मेगावाट। ये एग्जांपल है हमारे पास। इसी तरह एक और एग्जांपल है, ये फ्रीक्वेंसी बताई गई है क्योंकि हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी के यूनिट होते हैं। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, हम इसमें से 8 जीरोस जो है वो 6 जीरोस, 8 जीरोस है हमारे पास गिवन, इनमें से 6 को निकालकर हम क्या करते हैं जी पावर बना देते हैं 10⁻⁶। हर्ट्ज वैसे का वैसे हम यहां पर लिख देंगे, यूनिट है। अब ये देखिए 10⁻⁶ जो है ये हमारे पास मेगा के इक्वल है तो यहां पर हम इसका यूनिट यानी लेटर हम यूज कर सकते हैं। अगर ऐसे भी रहने देंगे तो भी ठीक है, तो ये मेगा हर्ट्ज हो जाएगा। ये हमारे पास चंद एग्जांपल्स हैं, और भी एग्जांपल है जो कि हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रीफिक्सेस के बारे में मैंने आपको पहले भी शुरू में भी बता दिया है कि ये वर्ड और लेटर होते हैं जो एसआई यूनिट के शुरू में लगाए जाते हैं। और ये कहां पर इस्तेमाल होते हैं, इनका इस्तेमाल वहां होता है जहां पर हमारा वास्ता जो है वो बहुत छोटी मिकदारों से या बहुत बड़ी मिकदारों से पढ़ रहा हो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है जी हमारे पास नेक्स्ट हम करते हैं जी साइंटिफिक नोटेशन है हमारा टॉपिक। साइंटिफिक नोटेशन भी प्रीफिक्सेस की तरह एक मेथड है। इसमें भी हम जो है ना बहुत छोटी और बड़ी मिकदारों को 10 की मुनासिब पावर में लिख सकते हैं। लेकिन प्रीफिक्सेस एक महदूद मेथड था, उसमें कुछ वैल्यूज को फिक्स कर दिया गया, यानी उन्हीं के मुताबिक हम जाहिर कर सकते थे। अदरवाइज हम किसी भी वैल्यू को उसके मुताबिक अगर प्रीफिक्सेस से हटके होती उस टेबल से तो उसको हम प्रीफिक्सेस के जरिए जाहिर
नहीं कर सकते। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में आप किसी भी वैल्यू को 10 की मुनासिब पावर में जाहिर कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन भी यही है इन साइंटिफिक नोटेशन। ये एक साइंसी तरीकाकार है कि ए नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड 10। वो कहते हैं जी आप इस मेथड के जरिए किसी भी अदद को 10 की मुनासिब पावर में जाहिर कर सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल है, यहाँ पर एग्जांपल को देखें तो ये हमारे पास है 62750। अब इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में जाहिर करना है, तो साइंटिफिक नोटेशन को आप 3 तरीकों से जाहिर कर सकते हैं। अब ये हमारे पास वैल्यू है, देखिए जी मैंने जितना, और साइंटिफिक नोटेशन के 2 रूल हैं। अगर आप डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करवा रहे हैं तो पावर पॉजिटिव होगी, 10 रेज़ टू पावर जो जितनी भी आएगी वो पॉजिटिव होगी। अगर आप डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे मूव करवा रहे हैं तो उसमें पावर जो है 10 की वो नेगेटिव आप लेंगे। ये 2 रूल हैं, इनका आपने खास तौर पे ख्याल रखना है। तो देखिए हमारे पास ये वैल्यू है। अब डेसिमल पॉइंट यहाँ पर हमारे पास गिवन है एंड में, यानी जिस भी वैल्यू के एंड में डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो उसके एंड में हम डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं। तो आप देखें हमारे पास ये मैंने डेसिमल पॉइंट को मूव करवाया, ये लेफ्ट साइड पे मूव करवा रहा हूँ। जितने डिजिट्स मैं इसको मूव करवाऊंगा उतनी पावर बनती जाएगी। सबसे पहले स्टेप में मैंने क्या किया है कि 3 डिजिट्स मैंने मूव करवाया तो 10 रेज़ टू पावर 3 बन गई है। दूसरे स्टेप में मैंने 4 डिजिट मूव करवाया है तो 10 रेज़ टू पावर 4 बन गई है। और तीसरी वैल्यू में देखें तो मैंने 5 डिजिट्स जो है इसको मूव करवाया है तो ये 10 रेज़ टू पावर 5 बन गई है। अब देखिए अगर हम इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म भी साइंटिफिक नोटेशन को कहते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इस वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या करते हैं कि डेसिमल पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट लाजमी रखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक नॉन जीरो डिजिट लाजमी होना चाहिए, लेकिन अदरवाइज ये तीनों हालतें जो हैं ये साइंटिफिक नोटेशन में आ जाती हैं। अब ये हमारे पास एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखी है। इसमें देखिए डेसिमल पॉइंट पहले से गिवन है, हम इसको राइट साइड पे मूव करवा रहे हैं। मैंने ना इसको राइट साइड पे मूव करवाया और डेसिमल पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट रखा है तो वो पावर हमारे पास बन गई है। जितने डिजिट हमने इसको मूव करवाया, 4 डिजिट मूव करवाया तो ये 10 रेज़ टू पावर -4 बन गई है। ये हमारे आज के टॉपिक थे प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन। ये आपने अच्छी तरह याद भी करने हैं और इसको लिखना है, लिख के व्हाट्सएप के जरिए मुझे सेंड करने हैं। होमवर्क जो मैं आपको चेक करके बताऊंगा इंशाल्लाह। अस्सलाम।